25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। वोट चोरी पर विपक्ष का सबसे बड़ा दांव कल देश की सबसे बड़ी अदालत में फेल कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और उसने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। देर शाम कांग्रेस ने हमला भी बोला, लेकिन आज कांग्रेस एक नए नैरेटिव के साथ आई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ 18 मुद्दे गिनवाए और प्रधानमंत्री को द एस्केपिस्ट, पलायनवादी यानी भगोड़ा जैसा कह दिया। बीजेपी ने पलटवार किया और मुद्दों को गिनवाया कि कैसे राहुल गांधी का हर नैरेटिव फेल हो जाता है। असल में भगोड़े वो हैं, ये बीजेपी का आरोप। रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रधानमंत्री पद पर हैं, उसकी जिम्मेदारियों से वो बहुत दूर भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री से देश जो है वो इस्तीफा लेना चाहते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जल्द ही पलायन कर जाना चाहिए, जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री की सफलता तो भारत की जनता जो है उस पर बारंबार मुहर लगा रही है। इसमें अगर कोई एस्केप आर्टिस्ट है तो वो है राहुल गांधी। जिम्मेदारी से एस्केप करो, चुनाव हार कर एस्केप करो, पार्लियामेंट सेशन से एस्केप करो, यही तो वो करते हैं। वोट चोरी पर सुप्रीम झटका मिलने के बाद बीजेपी कांग्रेस में आर पार की जंग छिड़ गई है। कल देर शाम कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत के फैसले पर सवाल उठाए और आज कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाते हुए 18 पॉइंट गिनाते हुए मोदी को द एस्केपिस्ट कह डाला। उधर कांग्रेस का ट्वीट आया, इधर सपा ने भी बहती गंगा में हाथ धोया, पीएम मोदी से इस्तीफा मांग डाला। अगर उनसे देश नहीं संभल रहा है, अगर उनसे आर्थिक स्थिति नहीं संभल रही है, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बिना विलंब किए, बिना देर किए जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश की जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी तभी देश खुशहाल होगा, तभी हिंदुस्तान में अमन चैन कायम होगा। आज कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्दों की श्रृंखला जारी रखे, लेकिन भारत की जनता उसकी धोखेबाज वृत्ति को भलीभांति जानती है। इसलिए कांग्रेस को राज्य दर राज्य पराजय का सामना करना पड़ रहा है और उसे भागम भाग के करते हुए अंततः भारत से भाग जाने की नौबत है। कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर में 18 ऐसे मुद्दों का उल्लेख है जिन पर पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जनता को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इनमें नोटबंदी, महंगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड, पेगासस जासूसी विवाद, कोविड-19 प्रबंधन, मणिपुर हिंसा, किसानों का आंदोलन, पेपर लीक, महिलाओं के खिलाफ अपराध और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री हर दायित्व का पूरी दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करते हैं, यह भारत की जनता भलीभांति जानती है। वो वही ऐसे प्रधानमंत्री जिनके कारण अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ, वही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कारण राम मंदिर का निर्माण हो सका, वही ऐसे प्रधानमंत्री जिसके कारण ट्रिपल तलाक जो है इस देश से विदा हुआ। जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो संकल्प लेते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस की हताशा और राजनीतिक निराशा का प्रतीक है। मोदी सरकार ने कठिन परिस्थितियों में भी बड़े और साहसिक फैसले लिए। नोटबंदी को भाजपा काले धन और नकली नोटों के खिलाफ बड़ा कदम बताती है, जबकि जीएसटी और डिजिटल पेमेंट्स को देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने वाला सुधार मानती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया और करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया गया। जबकि जनहित के मुद्दों पर जब जब संसद में चर्चा हो, तब तब नेता प्रतिपक्ष भारत से भाग खड़े दिखाई दिए, कहीं किसी देश, कभी किसी देश। एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही लीडर ऑफ पर्यटन बना दिया है और इसीलिए 65 करोड़ की यात्रा पर एस्केप करने चले गए 11 करोड़ की इनकम के साथ। बताया नहीं अब तक कि सोरोस ने दिया था पैसा या किसी और देश के दुश्मन ने। सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट और देश के खिलाफ साजिश करने के लिए भगोड़े राहुल गांधी है, जिन्होंने बार बार देश में एनार्की फैलाकर, झूठ फैलाकर अपनी ही पार्टी को हराकर एस्केप करने का काम किया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बीजेपी या पीएम मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा हो, लेकिन जब जब ऐसा हुआ, नैरेटिव की जंग में कांग्रेस ने मुंह की खाई। चाहे वो आधार से लोगों की जासूसी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना और कहा पैन आधार लिंकिंग सही है, या फिर पेगासस के जरिए बड़े लोगों की जासूसी का इल्जाम हो,
लेकिन कांग्रेस ये इल्जाम कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई। नैरेटिव की जंग में कांग्रेस ने राफेल और चौकीदार चोर वाला नैरेटिव भी फैलाया, लेकिन इसमें भी मुंह की खानी पड़ी। हार भी ऐसी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद जब यूएपीए को असहमति दबाने का हथियार बताया तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के हाथ फिर से हार आए। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को पूरी तरह संवैधानिक और वैध बताया। चाहे नोटबंदी का समय रहा हो, जब 50 दिन मांगे थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी, कहा था मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आज तक नहीं बता पाए कि काला धन क्या रुक गया, क्या आतंकवादी घटनाएं कम हो गई, क्या सर्कुलेशन जो कैश का था वो कम हो गया, आज तक नहीं बता पाए। इसी तरीके से कोविड के समय जो पीएम केयर फंड बना, देश के लोगों से उन्होंने पैसा मांगा, आज तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये टकराव सिर्फ एक पोस्टर या बयान तक सीमित नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले नैरेटिव की लड़ाई का हिस्सा है, जहां विपक्ष जवाबदेही का मुद्दा उठा रहा और भाजपा विकास और मजबूत नेतृत्व की छवि को सामने रख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और संजीव झा आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। बार बार आपके नैरेटिव फेल होते हैं, बार बार एक नया शिगुफा आप लेकर आते हैं, आप एक ये एस्केपिस्ट वाला शिगुफा। पांडे जी, आप जिसको अपनी रणनीति कहते हैं, मास्टर शॉट कहते हैं बीजेपी, वो विपक्ष का आप उसे शिगुफा बता देते हैं। विपक्ष कोई चीज कहता है तो आप उसे अफवाह बता देते हैं। अरे भाई, इस देश में विपक्ष को भी कुछ कहने का हक है, या केवल टीवी मीडिया, मित्र मीडिया कोई अफवाह फैला के चुनाव उड़ गया, जीत गया, देश पलट गया, चंगासी सब चंगासी, कोई पेड़ रोड नहीं बढ़ रहा, कोई महंगाई नहीं है, देश के लोग ताला खोल के सो रहे हैं, रामराज आ गया है, भारत सोने की चिड़िया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हम लोग कहें तो कह देते हैं, आपके लिए कोई मैंने ये कब कहा? लेकिन आपकी ड्यूटी है, आपका नहीं अजय वर्मा जी, ये मैंने कब कहा कि आप ऐसा कहिए? समर्थन करना है, आप करते रहिए। मैंने कब कहा कि ऐसा कहिए? मैंने तो सिर्फ ये कहा वोट चोरी का आपका दांव कल सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गया, चौकीदार चोर है किनारे आप लोगों ने लगाए, वो फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर माफी मांगनी पड़ी। आप एस्केपिस्ट, भगोड़ा, पलायनवादी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं भाई, तो आप बताएंगे ना कि आपका कौन सा नैरेटिव सच होता है? आप सवाल उठाइए ना, महंगाई बढ़ रही है, सवाल उठाइए, किसने मना किया? पेपर लीक हुआ, उस पर सवाल उठाइए, किसने मना किया? आपने अपनी सब भाई, आपने सारी चीजें अपनी कह दी। जब भाजपा के नेता प्रवक्ता बोलते हैं तो आप भक्तमाल की कथा, मैं आपके पास भी कथा की तरह सुनते हैं। अजय वर्मा जी, कथा आपके दफ्तर में सुनी जाती होगी। क्वेश्चन बाद में कर लेना, 1 मिनट अच्छा, क्वेश्चन बाद में कर लें, डिबेट का शो, क्वेश्चन बाद में कर लें। आपके लिए भाषण का कार्यक्रम रख दें अजय वर्मा जी के लिए। नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश है अजय वर्मा जी का, सुनिए सभी लोग। आपके लिए पूरी मंच नहीं, आपके लिए मंच इवेंट, आपके लिए मंच सजा दें इवेंट मैनेजमेंट का, और उस पर देश के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कर दें। क्या भाई, आप जनता आपसे पूछेगी, जब देश सुनो, जलाने वालों में आपका नाम होगा, बचाने वालों में नहीं होगा। सुन लीजिए, अच्छा। आपके 12 मुद्दे जो कांग्रेस ने रखे हैं, हाँ। वो अपने बिल्कुल 18 गिन कर आइए, 18 लिखा है उसमें, गिन भी नहीं सही से पा रहे हैं। महंगाई पे ध्यान नहीं, सुन लीजिए, देश नहीं सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री महंगाई पर ध्यान नहीं देते, मेलोडी नामक एक उस प्रचार यंत्र को फैलाकर सनातन का, देश का अपमान कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जब यहाँ मेलोडी डे और चॉकलेट डे और कौन सा डे मनता, उस पर डंडे लेके, लाठी लेके हिंदुस्तान में विरोध करते हैं, आज प्रधानमंत्री का विरोध करने वो इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी देकर मेलोडी डे मना रहे हैं। नहीं, मेलोडी से सनातन का अपमान कैसे हो गया? ऐसे ही नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है अजय वर्मा जी कि आप सनातन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये समझा दीजिए कि मेलोडी से सनातन का अपमान कैसे हो? रामचरित मानस नहीं, यहां से हनुमान जी की तस्वीर लेके जाते, भगवान रामचरित मानस लेके जाते, भारत की प्रातिक परंपरा देते, मेलोडी हमारी कहां से परंपरा? अच्छा, तो मेलोडी चॉकलेट देने से सनातन का अपमान हो गया? कहां से टॉपलेट चॉकलेट? मेलोडी चॉकलेट देने से सनातन का अपमान हो गया? बड़ा शर्म। इसीलिए आप पीएम मोदी को एस्केपिस्ट कह रहे हैं, पलायन करने वाला कह रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए, लोग तेल की मांग रहे हैं कि सब चंगासी, तेल नहीं बढ़ रहा। अभी ये 20 रुपए तक तेल बढ़ेगा और 35 रुपए तक डीजल बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा। प्रचार देश विरोधी मानसिकता के घृणित लोग। अरे भाई, आप बीच में ना आए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोलता भैया। जब आपको मौका आएगा तो आप, अरे क्यों नहीं बीच में आवेंगे? आप गांधी जी की आत्मा के विरोधी हैं आप लोग। गांधी जी स्वदेशी के प्रचारक, पांडे जी फिर आप डिबेट कर लीजिए, मैं छोड़ता हूं।
पप्पू अरे नहीं नहीं, एक मिनट रोहित भाई रुक जाइए। क्या अरे अजय वर्मा जी विरोधी पिछले 2.5 मिनट से आपके पास हूँ। एक मिनट रोहित भाई रुक जाइए। रोहित भाई रुक जाइए। अजय वर्मा जी डिबेट का शो है सर, किसी पार्टी के दफ्तर में कोई कार्यक्रम थोड़ा नहीं चल रहा है। किसी का मन किया काउंटर कर दिया, चुप हो जाएगा वो, अपनी बात और पूरी कोई करिए। ढोल बजाने वाला, कोई ढोल बजाने वाला, कोई मुनादी, कोई ढोल बजाने वाला, मुनादी करने वाला बीच में आके मुनादी करने। अरे यहाँ सभी ढोल बजाने वाले हैं। ऐश्वर्या जी कहते हैं अजय वर्मा जी सभी ढोल बजाने वाले हैं। सुनिए आप अपनी पार्टी का ढोल बजा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव अपनी पार्टी का ढोल राहुल गांधी बजाएंगे, संजीव झा अपनी पार्टी का ढोल बजाएंगे, आरपी सिंह अपनी पार्टी का ढोल बजाएंगे। ने कर दिया तुम्हारे मन को ताजा, इन ढोलों बार बार चुनाव हरा हरा करके। अरे बेवकूफों अरे के रुक जाइए रोहित भाई रुक जाइए। रोहित भाई रुक जाइए। अजय वर्मा इतना जवाब देना मुश्किल हो गया क्या? अजय वर्मा को बिठाइए। अजय वर्मा इतना मुश्किल नहीं है जवाब देना, भाई रुक जाइए। मैं रोहित को रोक देता, आप कहिए कि मेरी बारी है, मैं बोलूं। महात्मा गांधी डिबेट का शो है, कर रहे हैं ये। डिबेट का शो है, काउंटर तो कोई भी कर सकता है। ऐसे भागेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल है। आरपी सिंह इन्होंने सनातन की बात करी, इनको शायद ध्यान में नहीं आता कि गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के प्रधानमंत्री जी को लेकर गए थे। पहली बार देश में इस प्रकार हुआ था। जब भी विदेश जाते हैं वह अपने साथ रामचरितमानस या धार्मिक ग्रंथ, अपने भारतीय सनातनी धार्मिक ग्रंथ भेंट भी करते हैं। को असल में दिक्कत है कि इनको कूटनीति का नहीं पता और ये कूटनीति की बात करनी चलते। परंतु चले मूल बात जो इन्होंने आज प्रश्न उठाया उस पर बात करते हैं। जो मूल बात करें, इनके समय में या हमारे समय में 4-5 देश के लिए मेन मुद्दे हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, गरीबी हटी नहीं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर लेकर आए। 25 करोड़ से अधिक, मेरा नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। उसके बाद आतंकवाद, इनके समय में आतंकवाद पीक पे था। हर रोज घटनाएं होती थी, देश के हर कोने में घटनाएं होती थी, हर कोने में बम फटते थे। और कश्मीर का तो हाल ही बुरा था। और ये तो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, ये तो आतंकियों को अपने यहाँ रेड कारपेट बिछाकर उनको खाने पे बुलाते थे। और इन्होंने तो पंजाब में आतंकवाद पूरा खड़ा ही इन्होंने किया। पूरा जितना पंजाब में आतंकवाद हुआ वो सारा इनकी देन थी। वो अगर किसी ने डील किया, किसी ने ढंग से उसको अगर टैकल किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज आतंकवाद बिल्कुल नस्तबेद हो चुका है और बिल्कुल सिरे पर है कि एकदम किनारे पे लगा दिया गया। तीसरी जो बड़ी बात रही, देश में नक्सलवाद, इनके खुद के नेता नक्सलवाद के चलते मारे गए। परंतु इनके यहाँ से कभी एक शब्द नहीं निकलता नक्सलवाद। इनके लिए तो नक्सलवाद बेचारे लोग थे, अच्छे लोग थे। वो तो उनको वापस से ठीक ढंग से समाज में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार के भाषण देते थे, कभी नक्सलवाद के खिलाफ एक अक्षर नहीं निकलता था। नक्सलवाद के पक्षधर थे ये। परंतु आज नक्सलवाद बिल्कुल खत्म हो गया देश से। ये है मूल बात। मैं इसलिए कुछ मूल बात कर रहा हूँ। 1-2 बातें और जो देश के आगे, एक है लोकतंत्र। इनके समय में लोकतंत्र की हत्या की गई। 90 से अधिक बार स्टेट्स को डिसॉल्व किया गया। 90 से अधिक बार स्टेट्स को डिसॉल्व किया गया कानून का फायदा उठाते हुए। और राष्ट्रपति शासन लागू किया। और इमरजेंसी कैसे भूल गए? और ये कैसे भूल गए कि राजीव गांधी प्रेस बिल लेकर आए थे, इसके अंतर्गत कोई भी चिट्ठी भी, जब उन दोनों मेल नहीं होती थी, ईमेल नहीं होती थी, कोई चिट्ठी आपके घर आएगी उससे पहले। ठीक है, इस पर आता हूं आरपी सिंह जी, इस पर आता हूं। अजय वर्मा भी जुड़ रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव आप इशारा कर रहे हैं, मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। एसआईआर पर सवाल कोई सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है। ईवीएम से वोट चोरी वो एंटरटेन नहीं होता है। धारा 370, ईडी की कार्रवाई, सब जगह तो सब नैरेटिव तो फेल होता है। आपको लगता है कि ऐसे टर्मिनोलॉजी लेकर आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री एस्केपिस्ट हैं, आपके एक नेता इस्तीफा मांग रहे हैं? राकेश पांडे जी, प्रधानमंत्री महामानव हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2014 से लेकर आज तक 17 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ के विदेश चले गए। तो ये एस्केपिस्ट कहे जाएंगे या भारत के भक्त कहे जाएंगे या भारत माता के सपूत कहे जाएंगे? इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें हमें। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। नीट का जिक्र आपने किया, पेपर लीक का जिक्र किया, आपका इसके लिए मैं स्वागत करता हूं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी एक एडवाइजरी जारी हुई है। मेरे पास चिट्ठी है, अभी चिट्ठी मेरे पास आई जस्ट। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी डीएसटी का चाहे साइंटिस्ट हो चाहे कर्मचारी हो विदेश नहीं जाएगा। और मोदी जी जाके टॉफी खाएंगे। टॉफी डिप्लोमेसी से देश का क्या फायदा होता है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? उसमें एडवाइजरी में भी कहा गया है कि आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कम करेंगे, आप एसी नहीं चलाएंगे, आप बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लाइट पंखा बंद करके रहेंगे। तो देश का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर रुक जाएगा, इससे
अपनी लीजिए। तरफ से मनगढ़ंत कहानियां देश बताते हो का आप आकर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर बंद हो जाएगा, अरे, मनगढ़ंत देश में रिसर्च कहानियां नहीं क्यों होगी, चलाते हो तो आप? देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? इसका मतलब विश्वगुरु बनाने नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। दूसरी बात SIR पे जो आपने देश को गुमराह करने वाली बात कही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया। हाँ। अब मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में 27 लाख आपत्तियां गई थी, हाँ। उसमें से 6000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट डालें, हाँ। तो कैसे इंटरटेन नहीं किया मुझे बता दीजिए। अब मुझे एक बात अब सुन लीजिए, बताइए, दूसरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरी सुनिए बात। सुनिए सुनिए अब मेरे सुनिए, पास दूसरी बात आने सुप्रीम दीजिए कोर्ट ने कहा कि SIR संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया, नागरिकता की सीमित जांच हो सकती है, दस्तावेज की मांग करना जरूरी है, तो क्यों नहीं गलत है? अब सुन लीजिए। और मुझे एक बात सुन बताइए, लीजिए। आरपी सिंह तो आप ये जो नोटिस का हवाला दे रहे हैं उसे तो गलत कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, सवाल आपने पूछ एक लिया बात ना। बताइए धर्मेंद्र यादव, 5 सवाल आपने इन गिना सबके दिया। बीच में, इन सबके बीच में मूल सवाल है, इससे मूल मत प्रधानमंत्री पूछिए, कहां अभी से 5 पलायनवादी हो गए? नीट पेपर लीक हुआ, सरकार कह रही है क्या सवाल काम आपने कर पूछ रहे लिया हैं, ना। पलायनवादी कैसे होगा ये बताइए। 5 सवाल जो पूछा आपने SIR पहले जवाब दे दूं। आपने 5 सवाल पूछे, आप फटाफट पूछ लिया, आपने कंप्यूटर में पढ़ के पूछ लिया। आपने कहा कि SIR संवैधानिक है इस देश अरे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो तो है ही है, उसमें क्या दिक्कत है? भाई आपके ही साथी लोग गए थे कि वैधानिक नहीं है, गए उसी थे, को कहां गए चैलेंज थे? किया गया था कोर्ट में। जाने से मतलब नहीं, आप मेरे इसी से को बात करिए। चैलेंज किया गया था आप कोर्ट में। मेरे से बात करिए पहले। आपकी जाने से क्या मतलब होता है? जाने से कोई मतलब नहीं होता। अब सुनिए ना, SIR जाने से कोई मतलब नहीं होता। सुनिए ना, मेरी बात आने दीजिए ना। SIR संवैधानिक है, ये तो पूरा देश जानता है। उसकी प्रक्रिया में खामियां थी जिसका हमने समय समय पे उजागर किया, पूरे देश को बताया। आप मुझे बताइए, जो 60 BLO की मौत हो गई इस प्रक्रिया में, इसका जवाबदेही किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी की होगी या इलेक्शन कमीशन की होगी? जब विपक्ष ने कहा कि आप आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने थप्पड़ मार के कहा इलेक्शन कमीशन को कि आपको मानना पड़ेगा। ये प्रक्रिया की खामी ठीक नहीं थी, मुझे बता दीजिए। जो 6000 वोटरों को अधिकार मिला वोट देने का, ये प्रक्रिया की खामी ठीक नहीं थी, खामी थी। और आप बता रहे हैं विपक्ष की बात कोई सुन नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, बढ़िया चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, अर्धसत्य मत मुझे बताइए। एक बात बताइए, मैं कोई अर्धसत्य नहीं बता रहा हूं, ये काम नेताओं का होता है। धर्मेंद्र यादव, मैं पूछ रहा हूं, इन सबके बीच में आपके जो भी आरोप हैं, प्रधानमंत्री कहां से एस्केपिस्ट हो गए, ये समझाइए। प्रधानमंत्री टॉफी डिप्लोमेसी से देश को क्या फायदा हुआ, मुझे बता एस्केपिस्ट हो दीजिए। गए, टॉफी डिप्लोमेसी से क्यों नहीं हो गए, उससे देश संकट में है, उससे सनातन का देश नुकसान हो LPG के लिए गया, लाइन में लग रहा उससे है, सनातन का पेट्रोल के नुकसान दाम हो हर गया। घंटे बढ़ रहे हैं। चलिए रोहित सिंह, उसके लिए जवाब कौन देगा? रोहित सिंह, प्रधानमंत्री देंगे, प्रधानमंत्री देगा, मुझे बता ठीक दीजिए। है, बकौल धर्मेंद्र यादव, रोहित सिंह, प्रधानमंत्री एस्केपिस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट कर दी, इससे सनातन का नुकसान हो गया। नीट पेपर लीक हो गया, इसलिए प्रधानमंत्री एस्केपिस्ट हो गए। देखिए सुनिए, बड़े कायदे की बात आपको बता रहा हूं। हम सबों के आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कब से हो गए भाई? स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद किया था। महात्मा गांधी को बोल रहे हैं, मुझे लगा मोदी को बोल रहे हैं। अरे बौराहा हो रहा है क्या मुझे लगा किया? मोदी को बोल रहे हैं, इसलिए मैंने टोका चुपचाप से इनको। सुनिए। आपके पिता होंगे पढ़ा मोदी, लिखा तो आप राष्ट्रपिता लोग हैं है नहीं। राष्ट्रपिता चुप रहिए। है कि महात्मा अरे भाई, गांधी करते हैं। महात्मा गांधी को बोल रहे हैं। और कोई अरे नहीं, महात्मा आप मान गांधी लो। कौन है? आप बाबा मान लो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मानना चाहिए, मान किसका लो। नाम लिया आप आपत्ति नहीं मैंने? कर रहे। मूर्ख राष्ट्र कहीं अपमान के। मत करो। देख लीजिए, राष्ट्र कोई ट्रॉफी नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोहित सिंह, राष्ट्र कोई समाजवादी ट्रॉफी नहीं है। आप पार्टी जैसे लोग आकर के राष्ट्र को बदनाम करके चले जाते हैं। युवाओं के सवाल पे आप मुंह में जम जाता दही बोल नहीं सकते हैं आप। जीएसटी के सवाल पे आप बोल नहीं सकते आप। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की हैसियत नहीं है आपकी। पेट्रोलियम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने की हैसियत नहीं है आपकी। प्रधानमंत्री ने देश को नाम खड्डे में डाल दिया, उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। देश की प्रतिष्ठा को ट्रंप के जाके चरणों में गिरवी रखवा दो, इसके लिए आप बोल नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे किस पे? सनातन का अपमान हुआ, सनातन का अपमान हुआ कुंभ के अंदर, उसके आप बोल नहीं सकते हैं। शंकराचार्य के बटुकों को लात भूसों से पीटा गया, उसको आप बोल नहीं सकते हैं। ये आपका चरित्र है। ना आप देश के हैं, ना आप सनातन के हैं, ना देश के युवाओं के हैं, ना किसानों के हैं, ना नौजवानों के हैं। आपको तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए देश से। आप जैसे लोग देश को आग लगा रहे हैं, देश को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के सपने कुचल रहे हैं और बेरोजगारों का मजाक बना रहे हैं आप लोग। नीट परीक्षा मैं आता हूं बीच में, एक मिनट रोहित सिंह प्लीज रुकिए। पर्सनल कोई ना हो रोहित भाई, एक सेकंड। धर्मेंद्र यादव, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा, आ रहा हूं रोहित भाई 30 सेकंड। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला, आप अचानक से कह गए मोदी कब से हो गए? क्या हो गया आप लोगों को? इतना 27 का हैंगओवर चढ़ गया अभी से। मैंने कहा इनके पिता मोदी हो सकते हैं। अरे ये कहां से बात आ गई भाई? महात्मा गांधी है। रोहित ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोले, हाँ तो वो बोले ना कि उनके पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। तो बोले भाई, आप मोदी को लेकर बीच में आए, आप मोदी को लेकर बीच में आए। दोबारा बुलवा दीजिए ना। अरे रोहित बोल दीजिए दोबारा, बोल दीजिए। पेट का पानी तब हजम होगा। बोलिए दोबारा। ऐसा है
ये बोलो पहले समाजवादी राष्ट्रपिता पार्टी कौन है? के सामंती प्रवक्ता का राष्ट्रपिता कौन है बोल दो। पूरा दुनिया सुन रहा, पूरा देश सुन रहा है, इसमें कंफ्यूजन मत अरे क्रिएट सुनो करो ना यार, चुप रहो। नॉन-बायोलॉजिकल हो सकता है, बने हो, सुनो, चुप। वो आपका पिता चुप हो रहो, सकता है। चुप। अरे तमीज में बात कर पहले तो। चुप चुप। अरे तमीज में बात कर पहले, तमीज में रहो, तमीज सिखा दूंगा, बता रहा हूं मैं। राष्ट्रपिता ये आपके संस्कार हैं, यही सिखाया जाता है संघ के शाखाओं में, यही सीख के आए हो, यही आपके माता पिता के संस्कार है। कोई टीवी पे दिख रहे हैं, यही संस्कार सिखाया जाता है, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही संघ है, यही चेतना है। धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, उन्होंने दोबारा सुनिए, धर्मेंद्र यादव एक मिनट, रोहित भाई आप भी चुप होइए, आप भी शांत होइए, रोहित भाई आप भी शांत होइए। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, एक मिनट होल्ड ऑन, सभी लोग शांत, सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट, सबकी आवाज, धर्मेंद्र यादव प्लीज 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 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना आप करें ना रोहित करें, सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। और धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से रोहित ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोल दिया, वो आप नहीं सुन रहे हैं, आप अपने मन से। संजीव झा सवाल था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रोहित ने बोला, तो क्या इतना ये मोदी का डर है कि हर जगह मोदी को घुसाना है, हर जगह मोदी को घुसाना है, प्रधानमंत्री को घुसाना है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में देश का जो हाल है वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में देश का हाल किया, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पाई। अगर कांग्रेस का अगर ठीक से भूमिका निभाती तो शायद लोगों के बीच ठीक से मैसेज जाता। तो फेलियर दोनों की है, फेलियर कांग्रेस भी रहे और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आपके सामने है। 12 साल में अगर प्रधानमंत्री जी ने एक ईमानदारी से काम किया है तो उन्होंने चुनाव प्रबंधन बीजेपी का ठीक से किया है। 365 दिन वो चुनाव कैसे लड़ा जाए उसी में रहते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री कम हैं, बीजेपी के प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं। और अगर उनकी प्राथमिकता ही चुनाव है तो फिर देश कैसे चलेगा? देश नहीं चलेगा ना। देश प्रबंधन की जिम्मेदारी उनकी थी, आज उसी का परिणाम है। चाहे महंगाई हो, एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। 22 लाख बच्चे को सदर में चला जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आया, सीबीएसई का रिजल्ट आया, सीबीएसई का। अब मैंने आरपी सिंह जी बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। आप एक आरपी सिंह जी मैंने बीच में नहीं बोला, अपने बारे में बोल लीजिएगा। पर्दा खोलता हूं आपका। देखिए, एक डिबेट की एक तहजीब होती है। मैं मानता हूं कि आप सब लोग, मुश्किल ये है कि चैनल पे भी आप लोग वही गुंडागर्दी करते हैं जो बाहर करते हैं। डिबेट की भी तहजीब है, अपने बारे में आप बोल लीजिएगा। गुंडागर्दी प्रधानमंत्री और की बात करती है, आपको क्यों देश की आज नौजवान सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर। तो आपके पार्टी के प्रधानमंत्री जी की बात छोड़ दी, मैंने अभी एग्जाम के पेपर, बच्चों के एग्जाम के पेपर ठीक से नहीं करा पाए, उस प्रधानमंत्री से क्या देश चलाने की आप गरीबी हटाई? नहीं, अब ये ठीक है, एक मिनट में आता हूं। पांडे जी ने चुप कराइए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। काउंटर कोई भी करे वो छोटा सा काउंटर करके शांत हो सकता है किसी के भी बीच में, लेकिन लंबा वही बोले जिसकी बारी है। बोलिए संजीव भाई। हाँ, तो मेरा बस एक, देखिए आज सीबीएसई का रिजल्ट आया, बच्चे परेशान हैं कि उनके पेपर सीट ही गायब हो गए। तो जो सरकार देश के बच्चे का एग्जाम नहीं करा पाए, और कोई एक बार नहीं बार बार हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसकी गलती है? नरेंद्र मोदी जी गलती नहीं है, भारत सरकार की गलती नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री दो ही काम ईमानदारी से करते हैं, एक चुनाव का प्रबंधन और विदेश का सैर। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कितनी बार जब विदेश से आए हैं तो कभी प्रेस को बताया हो कि हमारी क्या बातचीत हुई, क्या डील हुआ? अपने आप उन्होंने कहा मैं तो विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया। अब जब मौका था विश्वगुरु बनने का तो सबरे चेला बन गए। आज ऐसा लगता है कि अमेरिका चला रहा है, हमें ट्रंप चला रहा है। ट्रंप जो कहेगा प्रधानमंत्री वही करेंगे। एक बार हिम्मत नहीं है, एक बार। अच्छा, तो मैं अभी पूछ लूंगा कि 4 देश से होकर आए, अभी बता दीजिए कि क्या क्या डील करके आए, बता दें आरपी सिंह जी यहाँ पर।
आरपी सिंह बता मैं दें बताता हूं आपको क्या-क्या तो डील हुए। मुश्किल केवल ये है मैरीटाइम कि डील, प्रधानमंत्री इटली के विदेश अंदर की सैर मैरीटाइम करते डील चल रहा है, हैं इंडो-पैसिफिक और के अंदर, देश में यूएई के आकर अंदर के हमने- चुनाव का प्रबंधन करते एक मिनट संजीव भाई आरपी सिंह कह रहे हैं कि पीआईबी प्रेस रिलीज जारी तो करता है, क्या समझौते हुए क्या देश को मिला, आपको उस पर भरोसा नहीं होता है, वो पढ़ते नहीं आप, आरपी सिंह पूछ रहे हैं। नहीं, ये पढ़ते ही नहीं, भरोसा तो बहुत दूर हम की ये बात कह है, रहे पढ़ते ही हैं। नहीं। एक मिनट आरपी सिंह आ रहा हूं सर, एक मिनट संजीव भाई से सवाल पूछा है, जब गए प्रधानमंत्री, ठीक है आरपी सिंह प्लीज वो तो उसकी चिंता की प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है आरपी सिंह जी प्लीज। आरपी सिंह जी को मैं जानता हूं, इनसे मैं ट्यूशन ले लूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, जानकारी ले लूंगा। लेकिन एक बात बताइए आप कि लगभग 150 देशों का ऐसे देश के दौरा किया जो आप ठीक से बच्चे जानते भी नहीं, वहां भी दौरा करके आ गए। लेकिन जब जरूरत पड़ी देश को कि वो सब देश साथ खड़े हो, कभी खड़ा नहीं हुआ। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाहे आज देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो कहेगा, भाई हम तेल कहां से खरीदेंगे, ट्रंप तय करेगा। हम ईरान से नहीं खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका से लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भाई सैंक्शन है, नहीं खरीदना है। रसिया से जब वेवर देंगे तो खरीदेंगे, अगर वेवर नहीं होगा तो हम नहीं खरीद सकते। क्यों? क्या हम ट्रंप के गुलाम हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो विश्व गुरु बनते बनते चेला बन गए। तो आज 12 साल में प्रधानमंत्री के मिसमैनेजमेंट का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। भाई अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हो सकता है ठीक है, मैं एक जवाब यहां पर अजय वर्मा से भी, फिर मैं आरपी सिंह आता हूं। प्रधानमंत्री अजय भाई, ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी को एस्केपिस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो आपको भी एस्केपिस्ट कह रही है कि आप भी पलायनवादी हैं। देखिए, लोगों के अपने अपने, मैंने आपसे क्या कहा है कि लोगों के अपने अपने विचार हैं। अब जो कह रहे हैं हम तो जनता के, देखिए हमारी पार्टी सबका साथ सबके विकास का सही वादा पूरा करती है, ये नहीं करती सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास। आपको पता ही होना चाहिए, AKTU जो सबसे सेफेस्ट डबल इंजन की सरकार की यूनिवर्सिटी है, उसमें पेपर लीक हुआ बीटेक कंप्यूटर साइंस का, और उसका मोबाइल वो रद्द कर दिए गए पेपर। आपने चैनल ने प्रमुखता से उस पर सवाल नहीं पूछा, क्योंकि योगी जी का डंडा और योगी जी का बुलडोजर टाइम्स नाउ की तरफ कुछ चल जाएगा। अगर आपने एक सुनिए अजय वर्मा, अब फिर मैं बोलूंगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी। बहुत अच्छा, और फिर मत ऐसा कहा करिए। नहीं अजय वर्मा जी, मत कहा करिए ऐसा ना, लग जाएगी सर। आप अपनी पार्टी के गिरबान में झांकिए, आप अपने गिरबान में झांकिए। आपको जनता के मुद्दों को कैसे उठाना और कैसे नहीं उठाना है, टाइम्स नाउ संस्थान अपनी चिंता कर लेगा सर, आप उसकी चिंता मत करिए। हम अपनी चिंता करने में सक्षम हैं, और हम सब सवाल उठा रहे हैं जो सवाल जनता के हित में है और जो सवाल छात्रों के हित में है। सीबीएसई पर, एनटीए पर सबसे ज्यादा सवाल किसी ने उठाया तो हमने उठाया। आप आंखें बंद करके बैठ जाइए अजय वर्मा, ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारे नेता ने हमारी, पहले आप बोल लीजिए, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। आप उन्हें खारिज करते रहिए, देश खारिज नहीं कर रहा। 70% लोग हैं, 32% पे तो सरकार बनी है। ठीक है, हम तो ये पूछना चाहते हैं, सबसे बड़ा कर्ज भारत देश सबसे बड़ा कर्जदार हो गया, कैसे कम होगा देश? आपने एसआईआर का वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार में आपका सुफड़ा साफ हो गया। अरे आरपी सिंह जी, आपकी समस्या ये है, आपका देश खारिज कर रहा है कि आप सुपर कॉप प्रवक्ता है। दिक्कत ये आप अपने टाइम पे बोलते हैं। ठीक है, ठीक आरपी सिंह जी अपने ठीक है, 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आरपी सिंह आ रहा हूं। 30 सेकंड और अजय वर्मा, 30 सेकंड। हमने जो सवाल पांडे जी, हमने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल जायज है, सवाल उठाए हैं, और आपको ये नाजायज लगता है तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे। आरपी सिंह को क्यों बैठा रखा है? रामू शामू नत्थू मोहन फकीरा क्यों बोलते हैं उनके लिए? तो प्रधानमंत्री बोले, मीटिंग करे, एक भी प्रेस नहीं करी। 700 कुछ करोड़ रुपए विदेशों ये क्या होता है अजय वर्मा जी? चलिए आरपी सिंह रिप्लाई, पत्रकारों पे, चैनलों पर। अजय वर्मा हो गया सर। आपने उपाधियों से नवाज दिया आरपी सिंह को, और चैनलों पर डिबेट में प्रवक्ता ही आते हैं जैसे आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो फिर आप भी उस हिसाब से पता नहीं क्या हुआ, छोड़ दीजिए। लेकिन एक आरपी सिंह का रिप्लाई लीजिए, रुकिए, फिर मैं रोहित आ रहा हूं आपके पास। हाँ ठीक है, रुपया की कीमत गिरती जा रही है, आखिर कैसे रुकेगा रुपया? मोटी बात है कि इन सबको दिक्कत है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को लगातार एक्सेप्ट करती है। उनकी नीतियों को चलते हुए देश की जनता हर बार चुनाव में उनको वोट देती है। ये 99 इलेक्शन हार चुके हैं राहुल गांधी, 99।
एक की कसर रहेगी तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी, वो अभी अगले राउंड में पूरा हो जाएगा। यूपी के जब बाकी जब राज्यों के जब चुनाव गए, पंजाब में सब पूरा हो जाएगा इनका। सर में दिक्कत यह है कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, परंतु नैरेटिव ऐसा डिस्कनेक्टेड होता है आम मासेस के साथ कि वो गले से नहीं उतरता लोगों से। इन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश करी, SIR का ढोल पीटा वहां पर बिहार के अंदर। इनके खुद के जो अलायंस पार्टनर है उनका साथ छोड़ गए वहां पर। वो बोले नहीं भैया मैं आपके इस नैरेटिव में आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूं। वो बाद में अपनी यात्रा अलग से निकाली, आउटकम फिर देख लिया, बिहार में सुखड़ा साफ हो गया। इसी प्रकार से बाकी जब जिस राज्य में कोशिश करते हैं, ये वोट चोरी की बात करते हैं, मैं आज इनको चैलेंज देता हूं, बताइए रेवंत रेड्डी ने अपने राज्य के अंदर वोट चोरी का इल्जाम लगाया था TSR के ऊपर, और बाद में और कहा कि 71 लाख वोट नकली हैं। जब 22 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने काट दिए तो ये ताड़ियां पीट रहे थे, वाह 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 वाह। असल में क्या कि जब इनको सूट करता है, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब सब ठीक है, तब सब चंगा है, परंतु ये समय नहीं भूलना चाहिए। नहीं, लेकिन आरपी सिंह जो कांग्रेस का सवाल है, ठीक है मैं आ रहा हूं आरपी सिंह जी। रोहित, जो कांग्रेस का सवाल है, जो उन्होंने मुद्दे गिनाए, पेपर लीक जिम्मेदारी नहीं निभा पाए इसलिए पलायनवादी बोल रहे हैं, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जिम्मेदारी सरकार की है इसलिए सवाल उठा रहे हैं, इसलिए पलायनवादी, इसलिए भगोड़े होने की बातचीत हो रही है। यह कांग्रेस का तर्क है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूं कि कांग्रेस पार्टी के जो अघोषित प्रवक्ता ने जिस प्रकार से सिख समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई आरपी सिंह जी का अपमान किया है, इस घटना ने आज सिख दंगों की यादों को ताजा कर दिया। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शासन में सिखों का नरसंहार देश में दौड़ा दौड़ा कर किया गया था और खून की होली खेली गई थी। आज भी कांग्रेस पार्टी सिखों के अपमान के